आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक जो आप स्ट्रक्चर रटते आ रहे थे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया स्ट्रक्चर रटना नहीं है, स्ट्रक्चर को खुद से बना लेना है। तो आज इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, खुद से कैसे इसे हम बना सकते हैं, खुद से कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट का सीखा लास्ट वीडियो में। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ये जान लें हम प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। एक वर्ब लगता है प्रेजेंट टेंस में, एक वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, दो वर्ब, एक प्रेजेंट के लिए, कंटीन्यूअस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में दो वर्ब, एक प्रेजेंट के लिए, एक परफेक्ट के लिए। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तीन वर्ब, एक प्रेजेंट शो करेगा, एक परफेक्ट शो करेगा और एक कंटीन्यूअस शो करेगा। पास्ट की बात करें तो जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें एक वर्ब लगेगा, V2 इसको बोलते हैं लोग। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो दो वर्ब लगेगा, एक पास्ट के लिए और एक कंटीन्यूअस के लिए लगेगा। उसका हम बात करते हैं अगर पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में दो वर्ब, एक पास्ट के लिए और एक परफेक्ट के लिए लगेगा। एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तीन वर्ब लगेगा, जो कि एक पास्ट के लिए लगेगा, एक परफेक्ट के लिए लगेगा और एक कंटीन्यूअस के लिए लगेगा। तो यह वर्ब का यूज है टेंस में। और कौन सा वर्ब किस फॉर्म के लिए रिस्पांसिबल है, यू कैन सी है, आप यहां देख सकते हैं। जो V1 है वो प्रेजेंट टेंस के लिए रिस्पांसिबल है, यह प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म होता है। V2 जो है वह पास्ट टेंस के लिए रिस्पांसिबल है। V3 जो है परफेक्ट टेंस के लिए रिस्पांसिबल है। V4 जो है कंटीन्यूअस टेंस के लिए रिस्पांसिबल है। एंड V5 जो है वह प्रेजेंट टेंस के लिए रिस्पांसिबल है, जो कि सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर टेंस की बात करने वाले हैं। तो इसमें एक लाइन आपको याद रखना है कि फ्यूचर टेंस कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब। फ्यूचर टेंस कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब। फ्यूचर टेंस एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी करता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में एक वर्ब लगता है, तो सिंपल फ्यूचर में दो वर्ब लगेगा। क्लियर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दो वर्ब लगता है, पास्ट कंटीन्यूअस में दो वर्ब लगता है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में तीन वर्ब लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में दो वर्ब लगता है, पास्ट परफेक्ट में दो वर्ब लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में तीन वर्ब लगेगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तीन वर्ब लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तीन वर्ब लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चार वर्ब लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर टेंस कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब, यह एक एक्स्ट्रा वर्ब को कैरी करता है। वह एक्स्ट्रा वर्ब कौन है? तो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेन वर्ब का यूज किया जाता है वो है शैल और विल। क्या है? शैल और विल। शैल और विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। शैल विल से ही पता चलता है कि जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस में है, वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है, जिसमें से शैल का यूज आई और बी के साथ होता है और विल का यूज आई बी को छोड़कर सबके साथ, दूसरे सभी वर्ड्स के साथ किया जाता है। क्लियर? तो चलिए आज हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना देखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। चलिए तो आज हम कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो यहां पे हम लिखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो यहां पे स्ट्रक्चर जो बनेगा, जो हमने सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो यहां पे दो चीज आप याद कर लो, अपने आप में दो चीज याद कर लो। पहला कि अगर जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस का होगा। क्या होगा? क्या कहा मैंने? प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस का होगा। फर्क क्या है कि दो कंडीशंस आपको याद रखने हैं। दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि फ्यूचर जब बनाएंगे उसमें शैल विल ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। फ्यूचर जब बनाएंगे उसमें शैल विल ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। और प्रेजेंट में जो हम V5 यूज करते हैं वो फ्यूचर में नहीं करेंगे। फ्यूचर में V5 नहीं करना है। V5 इज यूज्ड ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, V5 इज यूज्ड ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस। V5 का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है और कहीं नहीं होता है। क्लियर? तो ये दो कंडीशन याद रखना है। पहला कि डोंट यूज V5, फ्यूचर टेंस बनाने के समय याद रखना है डोंट यूज V5। दूसरा, ऐड शैल और विल, शैल विल ऐड करना। ये दो कंडीशन याद रखना है, इसको पूरा करना है तो जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सेम हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस का। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहां हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हमने।
तो हमने क्या कहा, डोंट यूज B5 यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और ऐड करना है shall will ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ shall लिख दिया और यहाँ पे will लिख दिया एंड प्लस V1 है, क्या है, V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इस shall will को हटा देंगे अगर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट टेंस का हो गया स्ट्रक्चर, हो गया ना, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। shall will लगा दे तो या फ्यूचर टेंस का हो गया फिर, क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ही फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, इस दो कंडीशन को आपको इंप्लीमेंट करते चलना है, ठीक है। दूसरा देखिए आगे, जो सेकंड है इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है, V4। कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है, V4। फ्यूचर में शैल भी लगाना है, यहां पे हमने पहले लिख दिया है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे शैल और विल, यह लग गया प्लस प्लस। अब बीच में क्या लगाना है, एक वर्ब लगाना है हमें, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस का ही फॉर्म है फ्यूचर, बस शैल विल ऐड करना है, ये दो चीज को कंडीशन याद में ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहां देखिए हमने शैल विल ऐड कर दिया, पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को याद कीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V4 तो हो गया। अब यहाँ पे एम इज आर हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शैल विल आ गया एंड शैल विल के बाद एम इज आर नहीं लगता है, क्योंकि दोनों एक बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे का, इसलिए बगल बगल में रह नहीं सकता है। तो जो एम इज आर के पिताजी हैं, एम इज आर के पिताजी कौन है, तो एम इज आर के पिताजी हैं, तो हम बोलते हैं बी। बी, ये जो बी है, बी, ये एम इज आर वाज वेयर के पिताजी है, इसके 5 बेटे हैं, इसके 5 बेटे हैं, एक का नाम एम, दूसरे का नाम इज, आर, वाज एंड वेयर, इसके 5 बेटे हैं। तो एम इज आर जो बेटा जो तीनों यहाँ आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि इसने तो झगड़ा कर लिया है शैल विल से, झगड़ा कर लिया शैल विल से, तो आएगा नहीं, दोनों दुश्मनी हो गई है, तो इसका पिताजी आएगा झगड़ा सुलझाने के लिए। कौन आते हैं, पिताजी आते हैं, पिताजी आएंगे झगड़ा सुलझाने के लिए और आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो शैल विल प्लस बी प्लस बी पर हो गया, और इधर तो ऑब्जेक्ट आप लगा ही लोगे और सब्जेक्ट आप लगा ही लोगे, आप तो अब समझ ही गए हो। तो सब्जेक्ट अभी क्या करना है, इसमें ऐड करना है, और ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गया, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह जो स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो थर्ड जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट के लिए क्या कहा हमने, V3 लगा देना है, आंख बंद करके V3 लगा देना है परफेक्ट के लिए। फ्यूचर की बात है तो शैल विल ऐड करना ही पड़ेगा आपको, हमने यहाँ पे शैल और विल ऐड कर लिया, शैल विल ऐड कर लिया। और यहाँ पे चूंकि क्या कहा था हमने, प्रेजेंट में क्या लगाते हैं हम लोग, याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज है की बात किया, तो हैज क्या है, V5 है, और V5 को यूज नहीं करना, क्या बच गया, हैव बच गया, तो यहाँ पे हैव लगा देना है आपको, बस सिंपल, बहुत आसान है। सब शैल विल प्लस है प्लस V3 हो गया, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आप खुद से ऐड कर लोगे अब, क्योंकि आप तो अब समझ गए हो इस बात को। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर जो बनकर आया है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चूंकि हम खुद से बना रहे हैं, बचपन में क्या करते थे ना, अभी तक हम रटा करते थे, इसलिए याद नहीं होता था, दिमाग से निकल जाता था, बट अब हमको रटना नहीं है, हमें क्या करना है, इस चीज को समझ लेना है, और समझ लेंगे एक बार तो याद रखिएगा हमेशा, जिस चीज को हम खुद से समझ लेते हैं ना, वी डोंट फॉरगेट दैट, उसे हम कभी भूल नहीं करते हैं, भूलते नहीं है, ठीक है। और जिसको हम याद कर लेते हैं उसको हम भूल जाते हैं, क्लियर। तो अब बात करते हैं चौथा टेंस, चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 लगा देना है, कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 लगा देना है। अब जो फ्यूचर परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस है उसकी दोस्ती किससे है, तो बीन से है, बीन से है। और जो V3 बीन हो गया, बीन क्या हो गया, V3 हो गया, परफेक्ट शो कर रहा है, इसकी दोस्ती किससे थी, प्रेजेंट में थी, हैव से, और यहाँ पे क्या लगा देना है हमें, शैल और विल लगा देना है। बस यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि अगर हम शैल विल को हटा दे तो सब क्या हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, प्रेजेंट शो कर रहा है, परफेक्ट शो कर रहा है, कंटीन्यूअस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया ना।
हो गया ना। अगर शैल विल को हटाकर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दे और यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो यही तो शैल विल हमने ऐड कर लिया है और यहाँ से हैज हटा दिया है, क्योंकि फ्यूचर में ये दो चीज कंडीशन को पूरा करते हैं। डोंट यूज V5, ऐड शैल विल। ठीक है, शैल विल ऐड कर दिया, यहाँ से हैज हटा दिया है। इधर ऑब्जेक्ट लगा दो, आप तो स्मार्ट हो चुके हो। यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रक्चर हम रटा करते थे वो स्ट्रक्चर बनकर आ गया हमारे सामने। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जो कि आप बनाना सीख गए हो। तो चलिए इसको एक बार फिर से हम ओवरऑल देख लेते हैं। चलिए तो ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? सिंपल फ्यूचर लिखा हुआ है। क्या है? सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में आप देख रहिएगा सब्जेक्ट तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि सब में कॉमन है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब में कॉमन है। तो सब्जेक्ट कॉमन, ऑब्जेक्ट कॉमन और शैल विल कॉमन। शैल विल भी तीनों में कॉमन है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा नहीं। इधर जो स्टेज बच गया है प्रेजेंट का है, आराम से फ्यूचर बन जाएगा। सिंपल फ्यूचर में क्या हो गया? शैल विल प्लस V4 प्लस V1, शैल विल प्लस V1 नॉट V4, शैल विल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर का सिंपल हो गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे इसको। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस के लिए V4, V क्या है? V1 है, प्रेजेंट वाला फॉर्म है, और शैल विल लगा दिया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट अगर इसको हटा दे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर इसको हटा दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, कंटीन्यूअस शो कर रहा है, परफेक्ट शो कर रहा है, फ्यूचर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। यहाँ पे देख रहिए किसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, कौन सा चीज कॉमन है और हमें क्या ध्यान में रखना है। सिर्फ नाम के अनुसार स्ट्रक्चर आपको क्रिएट कर लेना है। तो ये फ्यूचर टेंस की बातें थी। तो आई होप आपको तीनों टेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना आ जाएगा। आप एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, आपका क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो आपको फिर से कभी स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आपका ये स्ट्रक्चर खुद का हो जाएगा। आप सेंटेंस को देखकर ही पहचान जाओगे कि इसे कौन से टेंस में वह बना हुआ है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आगे अब लेता हूं। टेंस से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, इसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी इस चीज को अच्छे से समझ सके। जो टेंस रटते हैं हम लोग, उस टेंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप उस टेंस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।